एक 17 साल का लड़का जो अपने घर से निकलता है, लेकिन घर से निकलने के बाद वो अपने घर पर नहीं पहुंचता है। घर वाले जो होते हैं उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो मिलता है तो एक ऐसी अवस्था में मिलता है जिस अवस्था में देखकर घर वालों की रूह कांप जाती है, घर वालों की चीख निकल पड़ती है। घर वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे बच्चे के साथ ये सब किसने किया है। अब जैसे ही ये केस पुलिस वालों के हाथ में जाता है, पुलिस वाले जो होते हैं उस कातिल को, यानी कि जिसने वो लड़का मारा था, जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया था, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। और जैसे घर वालों को ये सारी बातें पता चलती है तो घर वाले उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति हमारे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति से उनके बच्चे का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। एक ऐसा संबंध जिस संबंध पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पर विश्वास करने के लोग जो होते हैं दूर दूर तक भी चले जाते हैं, उनके साथ रहने के लिए हर जगह चले जाते हैं। एक विश्वास के साथ ही वे उनके साथ कहीं भी जा सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है इस 17 साल के लड़के के साथ, और ऐसा करने वाले इसके साथ कौन होता है कौन नहीं होता है, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है सहारनपुर, और यहीं का एक थाना लगता है नपुर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दल्ले वाला। दरअसल यहाँ का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रिंस होता है। प्रिंस की उम्र जो होती है वो 17 साल होती है। प्रिंस एक अच्छा होनहार लड़का होता है जो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा होता है, और जो अपनी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस होता है कि अपने माँ बाप से पहले ही कह देता है कि मम्मी पापा मुझे इंजीनियर बनना है बड़ा होकर, और देख लेना मैं आपका नाम रोशन करूँगा। यानी कि इसके माँ बाप जो होते हैं वे भी अपने बच्चे पर आस लगाए बैठे थे। वे भी सोच रहे थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक ऐसा काम करेगा जिससे कि हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ 7 जुलाई सन 2025 की। 7 जुलाई सन 2025 को प्रिंस जो होता है अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। यानी कि वो साइकिल उठाता है। साइकिल उठाने के बाद वो घर से निकल जाता है और अपना गांव घूमने लगता है। लेकिन जैसे वो शाम के वक्त घर नहीं आता है तभी घर वाले जो होते हैं उन परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंस कहाँ पर रह गया है। वे प्रिंस को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंस का जो फ़ोन होता है वो नहीं मिल पाता है। अब घर वाले जो होते हैं उसे ढूंढने के लिए गांव में निकल जाते हैं। जब गांव में निकलते हैं तो आसपास के लोगों से पूछते हैं, उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास के लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि हमने आपके बेटे को देखा ही नहीं है। अब ऐसे ही वे हर जगह ढूंढते हैं, यानी कि उसके यार दोस्त सब जगह कॉल करके देख लेते हैं, लेकिन प्रिंस जो होता है वो कहीं पर भी नहीं जाता है। प्रिंस का ना ही अता पता होता है। घर वाले जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर लगभग आधी रात बीत चुकी थी। जब आधी रात बीत चुकी थी, जब प्रिंस नहीं मिलता है, तब कहीं जाकर घर वाले जो होते हैं नपुर थाने के अंतर्गत ही जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा लापता हो गया है। घर से कहकर गया था कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आता है। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद जैसा जैसा बताते हैं सब कुछ लिखते हैं, और वे भी जांच करने में लग जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को सीरियसता से लेते हैं। लेने के बाद वे भी जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं। ऐसे 8 जुलाई सन 2025 को गांव का एक व्यक्ति जो होता है वो लकड़ी काटने के लिए खेतों में गया हुआ था। जब लकड़ी काटने के लिए खेतों में गया हुआ था, तभी वो देखता है कि प्रिंस जो है वहाँ पर एक ऐसी अवस्था में पड़ा है कि जिसे देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है, और भागता वो प्रिंस के घर जाता है। घर जाने के बाद उसके माँ बाप से कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो खेतों में पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हो गया है, तुम चलो जल्दी मेरे साथ और देखो। जब वे जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि प्रिंस जो है एक मृत अवस्था में पड़ा है, यानी कि प्रिंस जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब ऐसे ही जब माँ बाप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो माँ बाप का जो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन गाँव वाले जो होते हैं उन्हें संभालते हैं। संभालने के बाद ये सारी बातें जो होती है पुलिस थाने बताई जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ। मौके पर पहुंचने के बाद वहाँ पर जो सारी चीज़ें देखते हैं, यानी कि जो सबूत होते हैं, उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद जो प्रिंस की बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उधर पुलिस वाले जो होते हैं वे गाँव वालों से पूछते हैं कि किसने इसे सबसे पहले देखा। तो लकड़ी काटने वाला जो व्यक्ति आया था वो कहता है कि साहब मैंने सबसे पहले देखा था। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुमने इसे यहीं पर देखा था या फिर तुमने इसे छुआ तो नहीं, यानी कि सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मैं इसे देखते ही साथ पहचान गया था, और मैं भागता हुआ इनके घर जाता हूँ और घर से इसके मम्मी पापा को बुला कर लेकर आता हूँ।
प्रिंस की एक इतने मर्मियत तरीके से हत्या की गई थी, यानी कि उसका जो गला होता है वो काट दिया गया था। पुलिस वाले जो होते हैं अब जांच करने में लग जाते हैं। जैसे जांच करने में लग जाते हैं, घर वालों से पूछते हैं क्या क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हमें किसी पर शक नहीं है और हम किस पर ही अपना शक जताए। हमारा बच्चा जो है बहुत ही अच्छा था, होनहार था और हमसे इतना कह कर गया था कि मैं मम्मी पापा अभी आ रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये नहीं लौट पाएगा। पुलिस वाले जो होते हैं जैसे देखने लगते हैं, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इसकी जो हत्या की गई है यानी कि 7 जुलाई सन 2025 को ही की गई है। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं प्रिंस का जो मोबाइल होता है इसकी कॉल डिटेल निकालने लगते हैं, क्योंकि प्रिंस के बारे में ना ही तो कोई ज़्यादा कुछ बता पा रहा था, ना इसके माँ बाप जानते थे। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं सबसे बाद में जाकर कॉल डिटेल निकालते हैं और कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि प्रिंस जो होता है कुछ महीनों से एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा था और इतनी बातें कर रहा था कि बातों की लिमिट सीमित में नहीं थी। पुलिस वाले जो होते हैं उस नंबर की जानकारी निकालते हैं, उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि प्रिंस के घर से 400 मीटर की दूरी पर ही एक लड़की है जिसका नाम गुड़िया होता है, गुड़िया कुमारी का नंबर होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद गुड़िया कुमारी से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम प्रिंस को कैसे जानती थी। गुड़िया कुमारी जो होती है वो जानती थी कि पुलिस वाले उसके बारे में जानकारी उसके पास आए हैं। तभी गुड़िया कुमारी जो होती है वो कहती है कि साहब, मैं प्रिंस से प्यार करती थी और प्रिंस के साथ रहना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मुझे नहीं पता कि प्रिंस के साथ ये सब कुछ किसने किया है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी जो फ़ोन होता है उसकी लोकेशन भी निकालते हैं। तो उसकी लोकेशन जो होती है उसके घर की होती है और जो गुड़िया कुमारी होती है उससे पूछते भी हैं कि तुम कहाँ थी कहाँ नहीं थी। तब ये बताती है कि मैं घर पर ही थी। पुलिस वालों के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि जिससे गुड़िया कुमारी पर शक कर सके, गुड़िया कुमारी को हिरासत में ले सके। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं वैसे पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन लौटते हैं। लौटने के बाद अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंस कुमार के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा। तभी एक बार फिर प्रिंस कुमार की जो कॉल डिटेल होती है उसे देखते हैं और देखने के बाद पता चलता है कि 7 जुलाई सन 2025 को एक सबसे बाद में बात प्रिंस कुमार ने जो की थी एक नंबर से की थी। अब उस नंबर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। जब उस नंबर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर एक लड़के का है जिसका नाम अक्षय है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उसका नाम देखते हैं, नाम देखने के बाद जब उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद वे हैरान रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि यही तो घर है गुड़िया कुमारी का और ये अक्षय कुमार कौन है। जब वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिलती है कि अक्षय कुमार कोई और नहीं है, गुड़िया कुमारी का भाई है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जैसे ही अक्षय के घर जाते हैं, जब अक्षय घर जाते हैं उससे पूछताछ करते हैं तो अक्षय जो होता है वो बताता है कि साहब, मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता है प्रिंस और हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही बातें करते थे। हाँ, उस वक्त भी मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गया था कहाँ पर नहीं गया था और ना ही मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। लेकिन हाँ, हम बचपन से साथ रहे हैं और सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसके साथ ये सब कुछ करने वाला जो भी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पुलिस वाले जब उसकी अक्षय की ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को अब समझ नहीं आ रहा था कि हम ये केस कैसे सुलझाएं और कैसे ना सुलझाएं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों बहन भाइयों से पूछताछ करने के बाद एक बार फिर पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद अब सोचने लगते हैं कि सब कुछ किसने किया होगा। लेकिन जैसे ही अक्षय की जो लोकेशन होती है वो निकाली जाती है तो देखा जाता है कि जहाँ पर जो प्रिंस होता है उसकी डेड बॉडी मिली हुई होती है, वहीं पर अक्षय की जो लोकेशन होती है वो पाई जाती है। और जब अक्षय की लोकेशन पाई जाती है तभी पुलिस वाले जो होते हैं आनंद फानन में फिर से एक बार अक्षय घर पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अक्षय जो होता है वो गायब हो जाता है, वहाँ पर मिलता ही नहीं है। इधर उसकी बहन से पूछा जाता है तो बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ पर गया है, क्या बात हो गई। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि जो प्रिंस है तुम्हारा प्रेमी है, उसके साथ ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं, हमें लग रहा है कि अक्षय ही है, या फिर हमसे वो कुछ ऐसा छुपा रहा है कि वो जानता है लेकिन हमें बताना नहीं चाहता है, इसलिए तो वो गायब हो गया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं अक्षय के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, जानकारी निकालने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी अक्षय की जो लोकेशन होती है उन्हें पता चल जाती है और पता चल जाने के बाद अक्षय को हिरासत में लिया जाता है। अक्षय जो होता है वो भागकर हरियाणा जाना चाहता था। जब अक्षय को हिरासत में लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो और तुम प्रिंस के बारे में क्या जानते हो अक्षय। क्या प्रिंस तुम्हारी जो बहन है उससे प्यार करता था, उसके साथ रहता था, कैसी चीज़ के लिए तुमने उससे खुन्नस निकाली है, फिर कुछ और बात है, या उसके साथ ये ऐसा करने वाले तुम ही हो या फिर कोई और है। यानी कि सारी बातें पुलिस वाले जब अक्षय के सामने रख रहे थे तब अक्षय जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मैंने अक्षय के साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब देखते हैं
कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उस पर दबाव बनाते हैं और एक ऐसा दबाव बनाते हैं कि अक्षय जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक लड़का ऐसा कर कैसे सकता है। अक्षय जो होता है वो बताता है कि साहब, प्रिंस जो होता है मेरा बचपन का दोस्त होता है। हालांकि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ पढ़े हुए भी होते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ ही खाना पीना किया करते थे। लेकिन 10वीं के बाद मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ। 10वीं के बाद मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। प्रिंस जो होता है वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है। इधर मेरी बहन जो होती है, जिसका नाम गुड़िया कुमारी है, वो भी पढ़ने के लिए जाया करते थे। हम दोनों जो होते थे एक दूसरे के साथ घूमा करते थे, फिरा करते थे, यानी कि यहाँ तक कि एक दूसरे के घर आते और जाते और जाने के बाद एक दूसरे के घर का खा भी लिया करते थे। हमने अपने एक दूसरे के घर में कभी फ़र्क नहीं किया। मैं उसकी माँ को अपनी माँ मानता था और वो मेरी माँ को अपनी माँ मानता था। अब ऐसे ही प्रिंस जो होता है जब मेरे घर पर आया करता था, तभी उसकी नज़र जो होती है मेरी बहन पर टिक जाती है, गुड़िया कुमारी पर। गुड़िया कुमारी जो होती है जब उसे देखती है तो उसे भी कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है, और जब उसे प्रिंस से प्यार हो जाता है, इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर लेते हैं। वो नंबर लेने के बाद एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तो इनकी बातों का जो सिलसिला होता है वो अक्षय को पता ही नहीं होता है। अक्षय को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है कि उसकी बहन उसके दोस्त प्रिंस से बातें कर रही है। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बाहर मिलने लगते हैं, एक दूसरे से बाहर बातें करने लगते हैं। कभी ये कहीं मिलते थे तो कभी ये कहीं मिलते थे, यानी कि इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। अब ऐसे एक दिन अक्षय के जो कुछ दोस्त होते हैं वे इन दोनों को देख लेते हैं। जब इन दोनों को देख लेते हैं तभी अक्षय से आकर कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारा जो दोस्त है, वे शायद हमें लग रहा है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम्हारी बहन हमने प्रिंस के साथ देखी है घूमती भाई। अक्षय, तुम अपनी बहन को संभालो और देखो वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जब ये सारी बात अक्षय को दोस्त को कहते हैं, अक्षय जो होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसका दोस्त प्रिंस उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बहन से पूछने की कोशिश नहीं करता है, ना ही अपनी बहन से जानकारी लेने की कोशिश करता है। तभी अक्षय जो होता है वो प्रिंस को बुलाता है। जब प्रिंस को बुलाता है तो प्रिंस से कहता है कि तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो, तुम ऐसा सही नहीं कर रहे हो। गुड़िया तुम्हारी भी बहन जैसी है। तो प्रिंस जो होता है वो कहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तुम्हारी बहन से बात नहीं करता। लेकिन अक्षय जो होता है वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब पता है मुझे, तुम अनजान मत बनो। और मुझे सब बताया है मेरे दोस्तों ने, कैसे तुम मेरी बहन को लेकर घूमते हो और कैसे उसके साथ कहीं कहीं जाते हो। देखो प्रिंस, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए दोस्त और भाई के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी बहन गुड़िया का पीछा छोड़ दो। प्रिंस को समझाने के बाद अक्षय जो होता है अपनी बहन से भी कहता है कि तुम प्रिंस से बात करना छोड़ दो। इन दोनों को वार्निंग देता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ते हैं। प्रिंस जो होता है वो गुड़िया कुमारी से लगातार बातें कर रहा था, यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए जो अक्षय होता है उसकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे समय गुजरता चला जाता है, जब समय गुजरता चला जाता है तो एक बार फिर प्रिंस जो होता है गुड़िया कुमारी के साथ देखा जाता है। फिर से एक बार उसके जो जानने वाले होते हैं अक्षय के, वो उसकी घर आकर कहते हैं अक्षय से कि तुम्हारी बहन जो है तुम्हारे हाथों में नहीं रही है, शायद तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों से निकल गई है। एक तुम्हारा दोस्त है जो उसे लेकर घूमता रहता है, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आज हमने उसे दूसरी बार देखा है उसके साथ, और तुमने शायद हमारी बातों को सीरियस नहीं लिया है। क्या तुम्हें अपनी बहन के फ़र्ज नहीं निभाना चाहिए? जो जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी उसे निभाओ और अपनी बहन को आराम से घर में रखो, अगर हो सके तो उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दो। यानी कि सारी बातें जब उसके दोस्त उससे कहते हैं तो अक्षय जो होता है बहुत परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि अब करे तो करे क्या, उसकी बदनामी हो रही है, उसके दोस्त उसके घर आकर ये सारी बातें कह रहे हैं। तभी अक्षय जो होता है वो प्रिंस को बुलाता है और प्रिंस से कहता है कि आज मेरे घर पर दावत है, तुम्हें आना है मेरे घर पर खाने के लिए। ये दिन होता है 7 जुलाई सन 2025 का। ये प्रिंस जो होता है अपने घर वालों को बिना बताए, इसकी बहुत बड़ी गलती होती है कि अपने घर वालों को कुछ बताता नहीं है, और प्रिंस के घर अक्षय के घर पहुंच जाता है। और जब अक्षय के घर पहुंचता है तो अक्षय जो होता है वो कहता है कि अभी खाना बनने में टाइम लगेगा, ऐसा करते हैं कि हम घूमने के लिए थोड़ा जंगल की ओर चलते हैं। तो प्रिंस जो होता है वो अनजान होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि प्रिंस को आज अक्षय जो है मारने वाला है। अक्षय ने पहले ही ठान लिया था कि अगर प्रिंस को मैं समझाऊंगा, अगर वो मान गया तो सही है, अगर वो नहीं माना तो देख लेना आज उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी प्रिंस जो होता है अक्षय के साथ खेतों की ओर चला जाता है। जब खेतों की ओर चला जाता है
तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करते हुए जा ही रहे थे, तभी अक्षय जो होता है प्रिंस को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए वो सही नहीं है और ना ही उसके लिए तुम सही हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम्हारी उम्र भी कम है, मेरी बहन की उम्र भी कम है, और तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम दोस्त की बहन से ही बात कर रहे हो, दोस्त की बहन से ही प्यार कर रहे हो, ये सब कुछ सही नहीं है। प्रिंस जो होता है यानी कि इन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई सी हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो प्रिंस अक्षय का फ़ोन लेकर वो खेत में फेंक देता है। जब अक्षय का फ़ोन लेकर खेत में फेंक देता है तो अक्षय गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद जो अपने साथ एक नुकीली चीज़ लेकर आया था उससे उसके गले पर चला देता है। जब गले पर चला देता है तो उसका गला भी दबाए रखता है और जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है तब तक अक्षय जो होता है प्रिंस का ना ही तो गला छोड़ता है और ना ही उसे मारने में कसर छोड़ता है। जब प्रिंस इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो अक्षय जो होता है उसे खेतों में फेंक कर अपने घर चला जाता है। वो घर जाने के बाद सोचने लगता है कि अब ये सारी बातें किसी को पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि ना ही तो मुझे किसी ने देखा है और ना ही मैं उससे ज़्यादा इतने कॉन्टैक्ट में रहता था। हाँ, मेरा दोस्त था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ है। मैं पुलिस वालों के सामने सब कुछ कह दूँगा। लेकिन जैसे ही प्रिंस मिलता है, प्रिंस की डैड को नहीं मिलती है और अक्षय जो होता है वो उससे पूछताछ होती है तो डर जाता है। सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ ही लेंगे, मुझ तक पहुंच ही पाएंगे। तभी वो अगली बार जब उससे पूछताछ होने वाली थी तब वो छोड़ने का इरादा कर रहा था अपने गांव को और हरियाणा जाना चाह रहा था। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी लोकेशन निकालते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि प्रिंस के साथ ऐसा करने वाला कोई और नहीं, अक्षय ही है। यानी कि अक्षय जो होता है जब ये सारी कहानी बताता है, पुलिस वाले जो होते हैं वे हैरान रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि एक भाई जिसकी उम्र खुद कम है वो एक दोस्त के साथ कैसा कर सकता है अपनी बहन के लिए। पुलिस वाले जो होते हैं अक्षय को हिरासत में लेते हैं, हिरासत में लेने के बाद जेल भेज देते हैं। इधर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? उसकी बहन गुड़िया कुमारी की होती है, फिर प्रिंस की होती है, या फिर अक्षय की होती है। अक्षय जो घर रहते सब कुछ सुलझा सकता था, जो अपनी बहन को बार बार समझा सकता था, अगर उसकी बहन समझाने में नहीं आ रही थी तो अपने घर वालों को बता सकता था। इधर प्रिंस जो होता है जो अपने दोस्त की बहन के ही साथ इश्क लड़ाता है, अपनी दोस्त की बहन के ही साथ प्यार करता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ वो घूमता है फिरता है, और अक्षय के बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिरकार इन तीनों में से किसकी गलती होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।